इस सरकार को तो चूड़ियां पहन के और बिंदी लगा करके महिला बन के इसको घर में बैठ जाना चाहिए। ये बेशरम सरकार है, ये झूठी सरकार है। एक वो जमाना था जो सुभाष चंद्र बोस बोलते थे आप हमें खून दो हम आज़ादी देंगे, और एक ये भाजपा सरकार है कहती है आप हमें वोट दो हम आपको कोरोना की दवाई देंगे। अब तो महिला जागरूक हो गई हैं, अब तो महिला गिराबान पकड़ के उसके घर से खींच के ला के अपना हिसाब मांगूंगी, अपना हिसाब मांगूंगी। मैं मंजू दीक्षित हूँ, कोंडली विधानसभा से आई हूँ, मैं डरने वाली महिला नहीं हूँ। मैं गिराबान पकड़ के घर से लाऊंगी, अपना अधिकार मांगूंगी। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो बना रहे हैं, लेकिन वही है ना कि चलो भाई सत्ता पब्लिक बनाती है ना, वोट पब्लिक देती है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? पब्लिक ने बनाई है। तो पब्लिक अगर बिठा सकती है ना तो पब्लिक उतार भी सकती है। कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया उसके बाद कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कई लोगों के छोटे व्यापार बंद हो गए और उसके बाद मोदी सरकार ने महंगाई भी बढ़ा दी। उसी महंगाई का विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, किसी तंजीम से जुड़े नहीं है। ये देश की आम जनता है जो मोदी सरकार से त्योहारों के समय जो महंगाई बढ़ाई गई है उसको कम करने के लिए उसको कम करने की मांग कर रही है। जिस तरीके से इन लोगों ने अपने गले में ये प्याज की मालाएं और तमाम जो ये सब्जी लेकर के खड़े हुए हैं, ये एक मोदी सरकार को शर्मनाक करने वाली तस्वीर है, क्योंकि लोगों के व्यापार बंद हो गए हैं, लोगों की जो कमाई का जरिया है वो कहीं ना कहीं अब बंद हो गया है और उसके बावजूद मोदी सरकार जो है वो महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। महंगाई पर न दिल्ली सरकार का कोई राज है और ना ही मोदी सरकार का। महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर ये जो आम जनता है ये आज सड़कों पर आ गए हैं और प्याज और आलू के जो बढ़ते दाम हैं उनको कम करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या और समस्याएं आ रही हैं और किस तरीके से मोदी सरकार से ये लोग नाराज हैं। जिस तरीके से आज भाजपा और केजरीवाल ने आज जो नवरात्रों के अंदर जिस तरीके से महंगाई को बढ़ावा दिया है उसी को दिखाने के लिए हम ये कहना चाहते हैं, आज जो आप महंगाई कर रहे हैं, आप ये देखिए नवरात्रों का टाइम है, आपको तो ये चीज़ों को बल्कि इनको कम करना चाहिए, लेकिन आप उसको बढ़ा रहे हैं। आज प्याज देखो, टमाटर देखो, आलू देखो, क्या है ये इसका मतलब ये जनता को तंग करना चाह रहे हैं, जनता को परेशान करना इनका मकसद सिर्फ यही है। इसी को लेकर हम आज कांग्रेस पार्टी अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग चाहते हैं? जो भी आप ये दाम बढ़ा रहे हैं, एक तो वैसे ही कोरोना ने आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की कमर तोड़ दी है, लेकिन आप ऊपर से आप महंगाई करेंगे तो किस तरीके से आप इस चीज़ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसी का असर है ये महंगाई? यही दिखाने के लिए हम आए हैं कि इसको कम करें और हम उसी के पुरजोर के लिए आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हों। मेरी नाराजगी इस सरकार से इसलिए है कि इस सरकार ने, झूठी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, इसने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम की जगह में और ज़्यादा कर दिया, इतनी ज़्यादा कर दिया, तादाद से ज़्यादा कर दिया कि घर में रोटी डाल के लाले पड़ गए हैं कि मतलब क्या बच्चों को बनाए क्या खिलाएं। तो इस सरकार से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ? यह झूठी सरकार है। इस सरकार को तो चूड़ियां पहन के और बिंदी लगा करके महिला बन के इसको घर में बैठ जाना चाहिए। यह बेशरम सरकार है, यह झूठी सरकार है। ये कहती थी बिजली का बिल कम करेंगे, माफ कर देंगे, माफ की जगह में इसका बिजली का बिल कम नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है कि लोग इतने तंग आ रहे हैं कि वो खुदकुशी करने को तैयार हैं। तो ये झूठी सरकार है। कहती थी ये सरकार, जब अब दिल्ली सरकार, कि जब मेरी सरकार आएगी तब मैं महिला सुरक्षा करूंगी। आज इतनी ज़्यादा दिल्ली में रेप बढ़ चुके हैं। जब से इसकी सरकार आई, आम पार्टी की सरकार आई, जब से अरविंद केजरीवाल आया, जब से इतने रेप होने लगे हैं कि 5-5 साल बच्ची, 3-3 साल बच्चियों को, 2-2 साल बच्चियों को रेप होने लगा है और उस पे बिल्कुल गूंगा बहरा अंधा बन गया है। बिल्कुल उसे दिखाई नहीं पड़ता है दिल्ली सरकार को कि यह छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है। इसको दिखाई नहीं पड़ता है, गूंगा हो गया है, बहरा हो गया है। स्वाति मालीवाल जो इसकी महिला आयोग की अध्यक्षा थी, वह सरकार, वह जो अध्यक्षा, उसको शर्म नहीं आती है। पहले तो बहुत ड्रामा करती थी, आज रेप दिल्ली में हो रहा है। आज ये क्यों छुपी बैठी है?
अरविंद केजरीवाल सरकार कर क्या रही है जब महंगाई बढ़ गई है, रेट बढ़ गई है? कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक काम कर रहा है, ड्रामाबाजी। इसकी खांसी खत्म हो गई है, जो ड्रामा करता था खांसी आ रही, टोपी उतर गई है, ब्लीच करवाने लगा है, मेकअप करवाने लगा है, सुंदर बनने लगा है। और जब इतना ड्रामा बन गया, टोपी लगा के जोकर बना घूम रहा, मदारी बना घूम रहा है, आज मेकअप करवा के आज हीरो बना घूम रहा है। तो ये हीरो बना है, ये जनता का सीएम नहीं है, ये धोखेबाज सीएम है, ये झूठा सीएम है, मक्कार सीएम है, ये महिलाओं के साथ छलावा किया है। इसको जब तक महंगाई कम नहीं करेगा, जब तक हम ऐसे बराबर प्रदर्शन करती रहूंगी। इसका काम है झूठ बोलना, खांसी बनाना। पहले सबको कहता था मुझे यहाँ मारा, इसे इंक डाल दिया, अब इंक क्यों नहीं पड़ती है, अब कौन नहीं वो करता है, ये ड्रामा करता था। इसके सारे ड्रामे करना था, सारे ड्रामा अब इसके फेल हो चुके हैं। अब ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, अब झूठी सरकार नहीं चलेगी, अब खोखलेबाजी या ढकोसलेबाजी जो ढकोसला करता था अब नहीं चलेगी। अब तो महिला जागरूक हो गई हैं, अब तो महिला गिराबान पकड़ के उसके घर से खींच के ला के अपना हिसाब मांगूंगी, अपना हिसाब मांगूंगी। मैं मंजू दीक्षित हूँ, कौंडली विधानसभा से आई हूँ, मैं डरने वाली महिला नहीं हूँ। मैं गिराबान पकड़ के घर से लाऊंगी, अपना अधिकार मांगूंगी, अपना अधिकार मांगूंगी। जो इसने वादा किया है इसका पूरा वादा करना पड़ेगा और महंगाई कम करनी पड़ेगी। सरकार से इतना गुस्सा क्यों है आज? गुस्सा है, एक बात बताओ मैम, आप एक महिला हो, सबसे बड़ी बात, हम एक महिला है, चाहे वो जॉब करते हो या घरेलू महिला हो, सबसे बड़ी बात, हम जब मार्केट में उतरते हैं तो पहले हम 15 रुपए 10 रुपए किलो हमारा आलू था, ठीक है, आज के डेट में 60 रुपए किलो आलू कर दिया। ये वोट के टाइम में पता ही क्यों कर रहे हैं ये वोट में जो ये प्रचार करेंगे ना, ये पब्लिक से हट रहे हैं। पब्लिक पागल नहीं है अभी कि बिजली पानी फ्री करके आपका 200 रुपये कर दिया, मेरा 3000 कर दिया। आपको लगा कि केजरीवाल फ्री कर रहा है, लेकिन मुझे लगा साला केजरीवाल तो झूठ बोल रहा है। तो आपका जो 800 रुपये था ना, रीडिंग के हिसाब से अगर आपका 800 आया और मेरा 2000 आया, तो वहाँ आपका 800 रुपये मुझे चेप दिया गया, आपको 200 रुपये दिया गया। बेवकूफ है ना, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, वो बना रहे हैं। लेकिन वही है ना कि चलो भाई, सत्ता पब्लिक बनाती है ना, वोट पब्लिक देती है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? पब्लिक ने बनाई है। तो पब्लिक अगर बिठा सकती है ना, तो पब्लिक उतार भी सकती है। अभी ये भाजपा सरकार ही ले लो, अभी कोरोना का जो दवाई निकली है, बिहार में बोल रहे हैं हम फ्री देंगे, कोई हमें वोट देगा तो हम फ्री देंगे। तो बिहार में ही है क्या कोरोना? बाकी भारतवासी का क्या होगा? तो ये क्या हुआ? सौदाबाजी हुआ ना। क्या आप एक वो जमाना था जो सुभाष चंद्र बोस बोलते थे आप हमें खून दो हम आज़ादी देंगे, और एक ये भाजपा सरकार है कहती है आप हमें वोट दो हम आपको कोरोना की दवाई देंगे। तो ये सौदा हुआ ना। वो एक देश का सिपाही था जो सच्चा था, जो हमारे लिए अपनी शहीद हुए, और एक ये है जो अपना कटोरा भरा हुआ कटोरा भर रहे हैं। तो दिल्ली में भी मुख्यमंत्री का यही हाल है, जो अपना भरा हुआ कटोरा भर रहे हैं। पहले खांसते थे ओहो ओहो ओहो, तो वो विदेश जाके इलाज करवा के आए तो वो खांसी भी खत्म कर ली, मोटा हो गया फूल के, ठीक है, पब्लिक का खा खा के मोटा हो रहा है। तो बहन मैं यही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं दुखी हूँ। मैं क्यों दुखी हूँ? मेरा आदमी पहले रोज का 1000 रुपये लाता था, मेरा आदमी मिस्त्री है, और आज वो बेरोजगार बैठे हुए हैं भाई। जब गाड़ी वाले आते हैं ना, उतरते हैं तो कहते हैं कि भाई कमाई नहीं है, हमारी फैक्ट्री नहीं बंद है, हमारा कारखाना बंद है, हम कहाँ से देंगे? जहाँ 500 का काम था वहाँ 200 का हो रहा है। तो 200 में 4 बच्चे को लेके घर चलाना, ऊपर से किराया, समझ रहे हो ना आप? तो केजरीवाल को सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बड़ा मुद्दा यही है महिलाओं के लिए, जो दिल्ली में खूबसूरती 15 साल पहले थी वो अब दोबारा आनी चाहिए, और चाहे वो केजरीवाल लाए चाहे कोई भी सरकार लाए। देखिए जिस तरीके से सब लोगों ने लॉकडाउन सहा, इतने टाइम तक काम धंधा नहीं है लोगों के पास में, और महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। केजरीवाल सरकार इतने झूठे झूठे वादे कर करके आए, तो आज ये इतनी तो राहत दे सकते हैं कि साग सब्जी तो लोग खा
खा सके, उतना भी नहीं है। मतलब लोग परेशान पड़े हैं, हर चीज़ के दाम 100 से पार हो चुके हैं। तो कांग्रेस का आज का हमारी मांग यही है कि बढ़ती हुई सब्जियों के दाम कम करे जाएं, जिससे कि आम जनता की पहुंच, कम से कम पेट तो वो लोग अपना भर सकें। सरकार आम जनता की जेब काट कर उन्हीं को बेवकूफ़ बना रही है। डेफिनेटली आप ये देखिए कि प्रदूषण के विरुद्ध ये जो युद्ध कर रहे हैं, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सारा पैसा इसी के अंदर ही लगता जा रहा है, महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बेऔलाद सरकारें हैं, बेपरिवार सरकारें हैं, तभी जनता का दुख समझ नहीं पा रहे। ये कुछ महिलाएं खड़ी हैं सब्जियों का टोकरा लेकर और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई को लेकर, त्योहारों के समय जो महंगाई बढ़ रही है सब्जियों को लेकर, उससे जो आम जनता है वो बहुत खफा है। मैम क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? ये हम महंगाई के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो रोज़ की रोज़ इतनी महंगी होती जा रही है सब्जियां और आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़, हम ये जानना चाहते हैं केजरीवाल और मोदी सरकार से कि आपके पास नौकरियां तो है नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इंसान इतनी महंगी सब्जियां खरीदे तो खरीदे कैसे? गरीब इंसान कहाँ जाएगा? इतने पहले किसी टाइम पर 20 रुपए किलो टमाटर होते थे, अब 80 रुपए 60 रुपए किलो टमाटर आ रहे हैं। आप बताइए गरीब इंसान कैसे खरीदे? ना तो उनके पास काम धंधा बचा ना कुछ, और उसके ऊपर से आप रोज ये रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं दिन पे दिन। जो ये किसानों को लेकर बिल लाई है मोदी सरकार, क्या ये उसका नतीजा है? देखिए किसानों के जो बिल्स हैं जो अभी आए हैं, ये एक तरह से मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। उसमें किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आप ख़त्म कर देंगे तो मैनिपुलेशन तो होगी। बेचारे किसान को जो जितना मिल रहा था उतना भी नहीं मिलेगा, वो और ज़्यादा उनका बुरा हाल हो जाना है। इतने केसेस हो रहे हैं सुसाइड्स के, इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई रीज़न है, इसीलिए कर रहे हैं ना। और उसके ऊपर से आपने ये सब नए बिल लगा दिए हैं। आप मुझे बताइए वो किसान के फेवर में नहीं है, वो उनके लिए मुश्किल ही खड़ी करेंगे, कोई मदद नहीं करने वाला है। मोदी सरकार ने गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं, सब्सिडी भी लगभग खत्म कर दी है, जो पहले सब्सिडी आया करती थी, और फिर अब सब्जियों के दाम। मोदी सरकार जो गरीब है उसके घर में चूल्हा भी नहीं चलने देगी आने वाले समय में। नहीं, मोदी सरकार ने तो गैस के सिलेंडर्स दिए थे, ठीक है, एक बार सिलेंडर दे दिया, उसको रिफिल करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। रिफिल कौन कराएगा और कहाँ से कराएगा? जब नौकरियां ही नहीं हैं, पैसा ही नहीं है घर में, रिफिल कैसे होगा गैस सिलेंडर? वो गैस सिलेंडर लोगों ने प्रदर्शन करके वो सारे गैस सिलेंडर उन्हीं को वापस भिजवा दिए। आपको पता ही होगा ये बात, वापस सिलेंडर फेंक दिए गए हैं क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। लोग मजबूर हैं बेचारे, लकड़ियाँ और वो जो पहले के तरीके होते थे उनके खाना बनाने के, उसी तरीके से खाना बनाया जा रहा है। तो उसका फायदा क्या? वो सिर्फ चुनाव का एक हथकंडा था और कुछ नहीं। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हम ये चाहते हैं, एक तो रोजगार लेके आया जाए, दूसरा आपकी ये जो सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ और ये वेजिटेबल्स और फ्रूट सब जगह पर सबके रेट्स जो बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, इनके रेट्स घटाए जाए। इनको किसी तरीके से इन गरीबों को रियायत दी जाए कि इस कोरोना काल में जब उनके पास मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उस टाइम पे उनकी मदद करने की जगह ये पैसे वगैरह बढ़ाना, रेट्स बढ़ाना, ये एक तरह से अत्याचार हो रहा है इन गरीबों के ऊपर, इन लेबर के ऊपर। हम सरकार सोई हुई है। पहले जब वो सत्ता में नहीं थे उस समय कहते थे महंगाई डायन है, वो उस टाइम डायन थी महंगाई, आज वो खुद डायन बन गई है। तो आज उनको दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना टाइम में लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, में पैसा है नहीं लोगों के पास, काम धंधा है नहीं, ऊपर से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तेल के दाम ले लो, सब्जियों के दाम ले लो, दाल ले लो, आटा ले लो, हर चीज दाम बढ़ाती जा रही है। जब तक ये दाम वापस नहीं करेंगे हम ये सड़कों पे रहेंगे। हम जनता के साथ है, जब तक वो खोलेंगे नहीं, आंख नहीं खोलेंगे और जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, हम ऐसी सड़कों पर रहेंगे। देखिए फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रि निकल गया, 70 रुपए किलो प्याज है। जब नवरात्रि अब खत्म होने पर आ रहा है तो सोचिए क्या हालत होगी। जब लोग प्याज नहीं खा रहे तब ऐसी हालत थी, और हमारी वित्त मंत्री कहती है कि वो तो प्याज खाती नहीं इसलिए उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। और मैं यही कहती हूँ कि सरकार को सब्सिडाइज करने चाहिए दामों को, ताकि एक आम नागरिक अपनी 2 वक्त की रोटी खा सके। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिना है, लोगों के घर में सही मायने में पैसे नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी ना दे पाए तो ऐसे देश में आप कैसे रह सकते हैं? तो आज मैं यही कहना चाहूँगी इन गूंगी बहरी सरकारों से कि गृहिणियों के दर्द को समझिए,
प्रधानमंत्री जी के तो घर में गृहिणी है नहीं, इसलिए वो समझ नहीं सकते इस दर्द को, लेकिन उनके कैबिनेट के मंत्री तो समझ सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल की तो बीवी है, उनका घर है। एक बीवी का कैसे बजट हिल गया है अपने पति की नौकरी जाने से, वो सिर्फ वो बीवी जानती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है। ये वो महिलाएं थीं जो डेली रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही हैं, जो किचन में जाती हैं तो सब्जियों के अभाव से खाना नहीं बना पाती है। सरकार को ये सब बातें सोचनी चाहिए। आखिरकार सरकार को वोट किस लिए दिया है आम जनता ने? सरकार से छात्र परेशान है, डॉक्टर परेशान है, जनता परेशान है, सब परेशान है, तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? सरकार को ये देखना होगा कि किस तरीके से महंगाई बढ़ाने से आम जनता के पेट पर लात पड़ी है, क्योंकि कोरोना में बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और उसके बावजूद इतना महंगा खाना खरीदना, इतनी महंगी सब्जी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुन्नी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।